वो बदल जाएगा। शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। बच्चे होने के बाद जिम्मेदार हो जाएगा। ये 3 वाक्य हैं जिन्होंने लाखों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। और सबसे दुखद बात, ये झूठ कोई और नहीं, हम खुद से बोलते हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी रेड फ्लैग्स पहचानने की, लेकिन आज हम एक कदम आगे जाएंगे, क्योंकि पहचानना काफ़ी नहीं है। असली सवाल ये है, जब आप रेड फ्लैग देखें तो करें क्या? कब बात करें, कब चुप रहें और कब बस निकल जाएं। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे रेड फ्लैग्स की जो इंडियन डेटिंग और अरेंज मैरिज दोनों में बहुत कॉमन है, और हर एक के साथ मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्टली क्या बोलना है और कब वॉक अवे करना है। पहला रेड फ्लैग, और शायद सबसे खतरनाक, जब वो कंट्रोल करने लगे कि आप किससे मिलें। शुरुआत में ये प्यार जैसा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम उसके साथ जाती हो, वो लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे आपकी पूरी दुनिया सिमट कर बस उसी तक रह जाती है। अगर ये हो रहा है तो एक बार क्लियरली बोलिए, मेरे दोस्त मेरी जिंदगी का हिस्सा हैं और ये बदलेगा नहीं। अगर वो इसके बाद भी इशू बनाए तो समझ लीजिए, ये प्यार नहीं, पोजेशन है, और आप किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरा रेड फ्लैग थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि ये अक्सर ट्रांसपेरेंसी के नाम पर आता है। फ़ोन चेकिंग। अगर छुपाना कुछ नहीं है तो दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? सुनने में लॉजिकल लगता है ना? लेकिन यहाँ एक बात समझिए, प्राइवेसी और सीक्रेसी में फ़र्क है। रिस्पॉन्स सिंपल है, मुझे अपनी प्राइवेसी चाहिए, और ये ट्रस्ट की कमी नहीं है। अगर वो कहे कि तो फिर रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी कहाँ गई, तो बोलिए, ट्रांसपेरेंसी मतलब मैं अपनी फीलिंग्स शेयर करूं, अपना पासवर्ड नहीं। जो इंसान आपकी हर चीज़ मॉनिटर करना चाहता है वो पार्टनर नहीं, वार्डन है। अब तक हमने बात की प्रैक्टिकल कंट्रोल की, लेकिन कुछ रेड फ्लैग्स इतने सटल होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कब आपका कॉन्फिडेंस टूट। तीसरा रेड फ्लैग, जब आपकी सक्सेस से उसे खुशी नहीं बल्कि इनसिक्योरिटी होती है। प्रमोशन मिली, अब तो तुम मुझसे ज़्यादा कमाने लगोगी। कुछ अचीव किया, हाँ पर मेरी वजह से ही तो पॉसिबल हुआ। ये छोटी छोटी कमेंट्स धीरे धीरे आपको छोटा महसूस कराती हैं। अगर ये पैटर्न दिखे तो डायरेक्टली पूछे, क्या मेरी सक्सेस तुम्हें अनकंफर्टेबल करती है? उसका रिएक्शन बहुत कुछ बता देगा। एक सिक्योर पार्टनर आपकी सक्सेस सेलिब्रेट करता है, कंपीट नहीं करता। और याद रखिए, आपको किसी के लिए खुद को छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। चौथा रेड फ्लैग शायद सबसे कंफ्यूजिंग है, लव बॉम्बिंग के बाद साइलेंट ट्रीटमेंट। एक दिन वो दुनिया का सबसे केयरिंग इंसान है, गिफ्ट्स, कॉम्प्लीमेंट्स, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और अगले दिन पूरी तरह इग्नोर। आपको पता ही नहीं चलता कि गलती क्या हुई। ये एक मैनिपुलेशन टैक्टिक है जिसका नाम है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। बेसिकली आपको इमोशनली एडिक्टेड बनाना। रिस्पॉन्स, जब वो नॉर्मल हो तब बोलिए, जब तुम अचानक बात करना बंद कर देते हो तो मुझे बहुत हर्ट होता है, मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर पैटर्न कंटिन्यू हो, ये आपकी गलती नहीं है, ये उसका गेम है। और पांचवा रेड फ्लैग जो अरेंज्ड मैरिज कॉन्टेक्स्ट में बहुत कॉमन है, इमोशनल ब्लैकमेल। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती हो तो जॉब छोड़ दो, मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती, तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली को बुरा लगेगा। ये सब एक ही चीज़ है, गिल्ट के जरिए कंट्रोल। इसका जवाब है, प्यार में सैक्रिफाइस होता है, ब्लैकमेल नहीं, और मेरी चॉइसेस मेरी हैं। अरेंज मैरिज में अगर ये साइंस पहले से दिख रहे हैं, एंगेजमेंट के बाद या मीटिंग्स में, तो प्लीज़ रुकिए। शादी के बाद ये और इंटेंस होगा, कम नहीं। और यहाँ एक ज़रूरी बात, बहुत सारी लड़कियाँ सोचती हैं अभी तो बस मिल रहे हैं, शादी के बाद एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन सच ये है, जो बिहेवियर अभी दिख रहा है वो ट्रेलर है, पिक्चर तो बाद में आएगी। तो वॉक अवे कब करें? जब आपने क्लियरली कम्युनिकेट किया हो, टाइम दिया हो, और फिर भी कोई चेंज ना हो। जब आप खुद को कॉन्स्टेंटली डाउट करने लगे, जब रिलेशनशिप में रहना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए खतरा बन जाए। वॉकिंग अवे वीकनेस नहीं है, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और अंत में बस इतना, वो बदल जाएगा, ये होप नहीं, ये डिनायल है। लोग बदलते हैं हाँ, लेकिन तब जब वो खुद बदलना चाहें, आपकी वजह से नहीं। आपका काम किसी को फिक्स करना नहीं है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया तो इसे उस फ्रेंड को भेजिए जिसे शायद इसकी ज़रूरत है, और कमेंट्स में बताइए
कौन सा रेड फ्लैग आपको सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगा?